क्वेश्चन में कहा गया यदि ये 9 अंकों की संख्या 72 से डिविजिबल है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5x प्लस 3y माइनस xy फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। y के सबसे मैक्सिमम वैल्यू के लिए इसका मान जो है वो हमारा कितना होगा। हमने कहा ठीक है सर बता करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये संख्या किससे डिविजिबल है, 72 से। अब जो भी संख्या 72 से डिविजिबल है यानी वो 8 से और 9 से, दोनों से डिविजिबल होगी। सेम कहानी है। 8 और 9 में सबसे पहले किसको चेक करोगे, 8 को चेक करोगे। 8 को चेक करोगे तो किसको पकड़ोगे, आखिरी के 3 अंक को पकड़ोगे। आखिरी के 3 अंक को पकड़ोगे तो यहाँ पर क्या करोगे, सबसे पहले 3y और 4 रखोगे। ठीक है, सबसे पहले y का स्थान कितना दोगे, 0। जब y की वैल्यू को 0 दोगे तो तुम्हारा 304 हो जाएगा। 8 का यहाँ पर 3 गुना 24 हो जाएगा। ठीक है, और 24 के बाद 6 और 4 64, यानी 8 अठाई 64, यानी बहुत शानदार। y की वैल्यू कितने पर ये सेटिस्फाई कर गया, तो y बराबर, ठीक है, अपने फ्लैट पे हेलमेट। ठीक है, तो y की वैल्यू हमारी कितने ले लेंगे, 0। तो y की वैल्यू 0 ले लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो y की वैल्यू 0 लेने पर ये सेटिस्फाई कर जाएगा। यानी यहाँ पर हमें क्या करना है, y बराबर 0 लेने पर डिविजिबल हो रहा है 8 से, खेल खत्म। तो ये संख्या जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, तो बोलोगे सर 98x42304 यहाँ पे। ठीक है, अब कहा गया कि ये किससे डिविजिबल है, 8 से भी डिविजिबल है। अब मेरे भाई अगर ये 8 से डिविजिबल है, ठीक है, सॉरी 8 से डिविजिबल तो हो गया, कोई दिक्कत की बात। अब हम चेक करना है 9 की डिविजिबिलिटी। अब हमें 9 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो 9 की डिविजिबिलिटी को हम कैसे चेक करेंगे, तो हम बोलेंगे देखो ये हमारा 9 खत्म हो चुका है, 4 3 7 और 2 9 खत्म हो चुका है। ठीक है, 8 और 4 12, 12 में हम x जोड़ेंगे तो ये हमारा किससे डिविजिबल हो जाएगा, 12 में x जोड़ने पर ये हमारा 9 से डिविजिबल हो जाएगा। यानी x की वैल्यू क्या लेंगे, 6 लेंगे, क्योंकि 12 प्लस 6 कितना होता है, 18 होता है। या ऐसे भी देख लो, 2 जमा 1 3, 3 में कितना जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, तो 3 में 6 जोड़ेंगे, यानी x की वैल्यू मेरे भाई कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हमारी 6। x की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई। y की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। ठीक है, बस खेल खत्म, यहाँ वैल्यू रख लो। ठीक, और फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y बोला है कि y के मैक्सिमम वैल्यू के लिए। अब यहाँ पर आप फंस सकते हैं। आप यहाँ क्यों फंस सकते हैं, मैंने जैसे मानो वो किया जो जनरली हर एक बच्चा करता है। जैसे मैंने यहाँ पर y की वैल्यू को 0 से शुरुआत की, तो ये मैंने 0 से शुरुआत की, ये तब संभव हुआ था जब यहाँ मिनिमम वैल्यू ऑफ y पूछा जाता। अब चूंकि सवाल में मैक्सिमम वैल्यू पूछा है तो अब हमें इतना बनाकर क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमने स्टार्ट ही अपना गलत लिया था। समझ रहे हैं, ये जो तरीका बताया ये मैंने मिनिमम वैल्यू ऑफ y के लिए बताया, लेकिन अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y के लिए जाना होता तो हम यहाँ कैसे करते वो समझिए। फिर हम लास्ट के 3 डिजिट को देखते हैं, वो हो जाता 3y4। हमें y का सबसे मैक्सिमम मान लेना है। सबसे मैक्सिमम मान लेने का मतलब क्या है कि y की वैल्यू को 9 से स्टार्ट करना है कि 9, तो y के जगह पर 9 लो। तो 9 लोगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। ठीक है, और हमें चेक करना है क्या ये 8 से मेरे भाई कट रहा है, तो 8 का 4 गुना 32 होता है, फिर 74, बिल्कुल भी नहीं कट रहा। अब y की वैल्यू को 8 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको 8 से काट के देखो, 8 का 4 गुना 32 हो जाएगा। ठीक है, और 32 हो जाएगा तो फिर 6 और 4, यानी ये हमारा कटेगा, यानी ये हमारी y की वैल्यू हो जाएगी 8। y की ये मैक्सिमम वैल्यू है, इससे मैक्सिमम वैल्यू नहीं हो सकती है, तो हमने यहाँ पर y की ये मैक्सिमम वैल्यू ले ली। अब यहाँ पर नेक्स्ट देख रहे हैं तो बोल रहे हैं 9 8x, ठीक है, 4 2 3, y की वैल्यू को कितना ले लिया, 8, और फिर कितना ले लिया, 4। ये संख्या किससे डिविजिबल है, तो ये संख्या मेरे भाई अब 9 से डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है, तो 9 से डिविजिबल है। 9 से डिविजिबल होने का मतलब क्या, ये 9 से कट रहा है, बिल्कुल। 4 3 7 और 2 9 से कट रहा है, बिल्कुल। 8 8 16 और 4 20। अब 20 में मेरे भाई x जोड़ने पर ये संख्या क्या हो जाएगी, तो 20 में x जोड़ने पर ये संख्या हमारा किससे कट जाएगा, तो ये संख्या हमारा 9 से कट जाएगा। अब सोचो यार 20 में कितना जोड़ोगे कि 9 से कटेगा, 7 जोड़ोगे, क्योंकि 20 जमा 7 27 होता है। ठीक है, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 7, या 2 में 7 जोड़ोगे तो 9 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7। तो यहाँ पर लिखो 5 × 7, y की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 8 आ चुकी है, तो यहाँ 3 × 8
ठीक है। और माइनस कितना हो जाएगा, तो 7 इंटू 8 यानी बोलेंगे सर 7 इंटू 8। यहाँ पे कितना हो जाएगा 35, और 35 और 24 कितना हो जाएगा, तो 35 और 24 हमारा बच्चे 59 हो जाएगा। उसमें से हम घटाएंगे कितना 56 को, 59 में से 56 घटा लो, कितना आंसर आएगा 3 आएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरी बातों को समझे आप, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात? बहुत शानदार, सबके आंसर आ रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा लगा ना कि मुझे लगा शुरू में कि शायद मैं बच्चों को नहीं समझा पाऊंगा या शायद वो समझ नहीं पाएंगे, लेकिन आप लोग तो इतने होशियार हो कि सारे क्वेश्चन समझ गए। बताओ। बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिए, बहुत खतरनाक काम आप लोगों ने किया है।